Hello students, good morning. Let us start with the next lecture of the series which is plate tectonic theory. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रीवियस थ्योरीज को रिवाइज करवाना चाहता हूँ. हमने इससे पहले पढ़ी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. उसके अंदर हमें ये पता था कि एक सुपर कॉन्टिनेंट होता है पेंजिया, वो किसी वजह से टूट जाता है. जो रीज़न होता है वो अप्रोप्रिएट नहीं होता है उसको जस्टिफाई करने के लिए, इसलिए हम उसे उसका ड्रॉबैक भी मानते हैं. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आते हैं कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, जो हमें प्रॉपर रीज़न बताती है कि कैसे जो सुपर कॉन्टिनेंट है वो टूटा होगा और बाकी की प्लेट्स टूटी होंगी. फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड थ्योरी आती है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, जो हमें ये बताती है कि हमारे सी फ्लोर हमारा स्प्रेड हो रहा है. स्प्रेड हो रहा मतलब कि कन्वेक्शनल करंट थ्योरी के प्रिंसिपल्स के ऊपर अगर हम जाएं तो हमारे पास लैंड क्रिएट हो रहा है. लेकिन अगर हमारे पास लैंड क्रिएट हो रहा है और अर्थ हमारी लिमिटेड है तो कहीं ना कहीं लैंड डिस्ट्रॉय भी हो रहा होगा. तो इसको कैसे तो वो डिस्ट्रॉय कहाँ पर हो रहा है उसका एक्सप्लेनेशन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देती है. ठीक है. देखिए हमारे पास दो प्लेट्स होती हैं, एक होती है कॉन्टिनेंटल और एक होती है ओशन. ठीक है. इन दोनों में अंतर क्या होता है? जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है वो ज़्यादा थिक होती हैं, वो ज़्यादा डेंस होती हैं, क्योंकि वो एक डिफरेंट मटेरियल की बनी होती हैं. वो किसकी मटेरियल की बनी होती है? सीमा. ठीक है. ओशन बेड किसका बना होता है? सीमा का बना होता है. और जो हमारे पास कॉन्टिनेंट होता है वो सियाल का बना होता है. तो इन दो प्लेट्स के बीच में कन्वर्जेंस भी हो सकता है और डाइवर्जेंस भी हो सकता है. प्लेट्स कहाँ पर हैं? आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पूरे अर्थ के ऊपर 7 बड़ी प्लेट्स हैं, 7 बिग प्लेट्स हैं. ठीक है. नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, अंटार्कटिका एंड पैसिफिक. ठीक है. ये जो सारी प्लेट्स हैं ये आपस में टकरा भी सकती हैं और एक दूसरे से दूर भी जा सकती हैं. तो क्या होता है जब ये एक दूसरे से टकराती हैं और जब एक दूसरे से दूर जाती हैं, मतलब कि कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस. जब जब कन्वर्जेंस होगा, एक दूसरे के पास आएंगे तो लैंड डिस्ट्रॉय होगा. और डाइवर्जेंस में क्या होगा? जब वो एक दूसरे से दूर जाएगी, जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में था, मिड ओशनिक रीजेस में था कि वो दूर जा रही थी तो क्या हो रहा था? हमारे पास लैंड क्रिएट हो रहा था. कैसे? यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास मिड ओशनिक रीज है और एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जा रही है. एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जा रही है, तो यहाँ पे एक लैंड की फॉर्मेशन हो रही है. ठीक है. अब देखिए इसके आगे, तो ये जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस है ये कैसे कैसे हो सकता है? अगर मैं कन्वर्जेंस की बात करूँ तो कन्वर्जेंस किस किस का हो सकता है? कॉन्टिनेंटल प्लेट, ओशनिक प्लेट, या ओशन ओशन, या फिर कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल. ओके. तो हमें तीनों रीज़न को अच्छे से समझना पड़ेगा. स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता दूं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पढ़ने के दो वे हो सकते हैं. एक तो इस वे में, जिस वे में ये सब मेरे लेफ्ट पोर्शन में लिखा हुआ है, प्योर थ्योरी, क्लासिफिकेशन बेसिस पे. हम मैं इसको डिस्क्राइब करूँ तो क्लासिफिकेशन कह सकते हैं कि आपने किसी सब्जेक्ट को पढ़ा क्लासीफाई करके कि इसके अंदर ये है, ये है, ये. बट ये जो क्लासिफिकेशंस हैं ये आपको प्रॉपर इन द सेंस इमेजिनेशन में बैरियर बनाता है. ठीक है. असली कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी का तभी समझ आ सकता है जब आप लोग इमेजिनेटिव सोचो, और इमेजिनेटिव यहाँ है. ठीक है. तो मैं इस पर चलूँगा. मैं बाद में भी इसको भी कवर करवाऊँगा, लेकिन पहले हम इमेजिनेशन को अपने बढ़ा लेते हैं, थोड़ी सी अपना IQ भी बढ़ जाएगा इससे. देखिए कन्वर्जेंस के ऊपर बात करें, कॉन्टिनेंटल ओशन के ऊपर पहले, कि कॉन्टिनेंट की जो प्लेट है वो ओशन से टकराएगी तो क्या होगा. जो ओशनिक प्लेट है, जैसे इस डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, जो ओशनिक प्लेट है और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, इन दोनों के बीच में कन्वर्जेंस हो रहा है. अगर मैं पूछूं कौन ज़्यादा भारी है, तो ओशन प्लेट ज़्यादा भारी है, क्योंकि ये किससे मिलके बनी है? सीमा से मिलके बनी है, जो ज़्यादा डेंस है. ठीक है. ज़्यादा डेंस होने के कारण इसका वेट ज़्यादा है, तो ये अगर कन्वर्ज होगी तो ये नीचे चली जाएगी, ये धरती की तरफ चली जाएगी, कोर की तरफ चली जाएगी. इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा. ठीक है. और देखिए अब जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाएगी तो यहाँ पर इस एरिया में क्या होगा? जो मेरे पास ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया,
इस एरिया के अंदर जियोसिंक्लाइन सेडिमेंट्स जो होंगे, मतलब कि सेडिमेंट ऑफ द रिवर्स, रिवर आती है यहाँ से बहते हुए अपने साथ सेडिमेंट लेकर आती है और यहाँ पे इकट्ठा कर देती है। ठीक है, सेडिमेंट्स लेकर आती है और इकट्ठा कर देती है उसकी बाउंड्री पे। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि ये प्लेट अंदर जा रही है। इसके प्लेट अंदर जाने से ये जो सिंक्लाइन है ये धीरे धीरे, जिसका नाम क्या है, जियो सिंक्लाइन, जो रिवर लेकर आती है, धीरे धीरे ये ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। और अगर ये ऊपर उठना शुरू हो जाएगा तो हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे माउंटेन बन गए हैं। ठीक है, तो अगर कॉन्टिनेंट और ओशन प्लेट टकराएंगी तो क्या होगा, एक माउंटेन की फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये प्लेट अंदर जाती है, ओशनिक प्लेट अंदर जाती है, तो उसे कहते हैं सबडक्शन जोन, जो एस्थेनोस्फेयर तक पहुँच जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो माउंटेन बनते हैं उसको कहते हैं फोल्ड माउंटेन। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस डायग्राम में कि प्लेट अंदर चली गई। ठीक है, ये वाली प्लेट अंदर चली गई और ये एस्थेनोस्फेयर तक पहुँच गई और यहाँ पे जियोसिंक्लाइन इकट्ठे होते होते फोल्ड माउंटेन्स बन जाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये एस्थेनोस्फेयर तक गई थी ओशनिक प्लेट। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, सेमी सॉलिड फ्लूइड होता है, टेम्परेचर लिथोस्फेयर से ज़्यादा होता है, तो ये ओशनिक प्लेट को पिघलाएगा। और अगर ये ओशनिक प्लेट को पिघलाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स्ट्रा मटेरियल फॉर द मैग्मा जमा हो जाएगा, जो कि रिलीज़ होगा, तो यहाँ पे एक वॉल्केनो की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे एक बात समझ में आई कि अगर ओशन और कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं, अगर ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं तो दो चीज़ें बनती हैं, फोल्ड माउंटेन्स एंड वॉल्केनो, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में ही बनते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको फोल्ड माउंटेन्स दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, तो उसके साइड में आपको वॉल्केनो भी दिखाई दे सकता है। जो ये वाला रीजन होता है जो मैंने ग्रीन पोर्शन से मार्क किया है, इसे हम ट्रेंच कहते हैं। जो दरार होती है, ये ट्रेंच आपने बहुत फेमस है एक मारियाना ट्रेंच, वो बहुत ज़्यादा गहरी है। ठीक है, तो ये उसी के ही बारे में बात करी जा रही है। तो उसमें क्या होता है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर सबडक्ट हो गई है, तो उसमें जो दरार आई है, ये वाला जो एरिया है जहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला, तो इसे ट्रेंच कहते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ बातें पता चली यहाँ से, फॉर्मेशन ऑफ द फोल्ड माउंटेन कैसे होते हैं, वॉल्केनो कैसे होते हैं। सिर्फ ये रीज़न, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी अर्थ के ऊपर जहाँ पे भी आपको वॉल्केनो दिखाई देते हैं, तो एक रीज़न उनका ये भी हो सकता है। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये कहना गलत है कि बीचेस के साइड पे, जैसे आपको बीचेस दिखाई देते हैं, बीचेस के साइड पे अगर आपको कहीं पे वॉल्केनो दिखाई दे तो वो ओशन और कॉन्टिनेंटल प्लेट की वजह से ही है? ऐसा हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका मैं आपको आगे यूज़ बताता हूँ। अब इसके बाद हम यहाँ पे हमने कॉन्टिनेंट एंड ओशन पढ़ा था, अब यहाँ पे हम ओशन एंड ओशन प्लेट को पढ़ते हैं कि अगर ये दोनों सबडक्ट होंगी, ये दोनों एक दूसरे के साथ कन्वर्ज होंगी तो क्या होगा, वो ये जो प्लेट ज़्यादा बड़ी होगी, दोनों ही भारी हैं लेकिन इनमें से एक प्लेट ज़्यादा बड़ी हो सकती है। ठीक है, दोनों इक्वल साइज़ की होना थोड़ी कम पॉसिबिलिटी है। तो जो भारी होगी वो सबडक्ट होगी और उसके सबडक्ट होने से एक्स्ट्रा मैग्मा चला जाएगा, सबडक्शन जोन बनेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, एक वॉल्केनो की शुरुआत हो सकती है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा मैग्मा आ गया। ठीक है, एक्स्ट्रा मैग्मा यहाँ पे आ गया। अब ये क्या होगा, रिलीज़ होगा। अब इसके रिलीज़ होगा तो इसके ऊपर ही होगा जस्ट, यहाँ से मैग्मा रिलीज़ हुआ लावा के फॉर्म में, फिर और रिलीज़ हुआ, फिर और रिलीज़ हुआ, फिर और रिलीज़ हुआ, क्योंकि बहुत सारा है। तो एट द एंड हम क्या देखेंगे कि हमें टापू दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो हमारी अर्थ पे जहाँ पे भी आपको टापू दिखाई दे ना, जैसे कि छोटे छोटे टापू, ये वाले टापू, ये टापू और इतने सारे टापू हैं छोटे छोटे, तो ये किस वजह से हुए हैं, क्योंकि ओशनिक प्लेट यहाँ पे क्या हुई हैं, सबडक्ट हुई हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ओशन प्लेट
एक दूसरे से कन्वर्ज होंगे तो क्या किसका फॉर्मेशन होता है? आइसलैंड्स का, ठीक है, क्योंकि ये जब वोल्केनो ऊपर उठते उठते चले जाएंगे, पानी से बाहर आ जाएंगे, तो वो हमें एक आइसलैंड के तौर पे दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो मेजर मेजर जो आइसलैंड होते हैं वो इसी वजह से फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे शायद से ये गलत लिखा है, ये मोर हैवी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये ज़्यादा हैवी होती प्लेट तो ये अंदर चली जाती, तो ये मोर हैवी नहीं होगी। क्योंकि जो चीज़ भारी होती है वही अंदर जाती है, ठीक है। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस के ऊपर, कि हमने 3 कन्वर्जेंस पढ़े हैं, अब इसके बाद हमें 3 डाइवर्जेंस भी पढ़ने पड़ेंगे। तो देखिए, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट अगर कन्वर्ज होगा तो उससे क्या होगा कि एक प्लेट जो हैवी है वो अंदर चली जाएगी और जो दूसरी प्लेट है वो ऊपर रहेगी, लेकिन ये इतनी हैवी नहीं है कि जो एस्थेनोस्फेयर तक पहुंच पाए, तो पहुंच तो पाएगी नहीं, लेकिन यहाँ पे हमें फोल्ड माउंटेन्स ज़रूर बना के दे देगी, फोल्ड माउंटेन्स जियोसिंक्लाइन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे भी तो आपके पास लैंड जो सॉइल्स वगैरह हैं वो इकट्ठी हो रही होंगी जब ये नीचे जा रही होगी प्लेट, ठीक है। तो हमें एक बात पता चली कि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट का अगर कन्वर्जेंस होता है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का होगा तो फोल्ड माउंटेन बनेंगे खाली खाली, और अगर ओशन ओशन का होगा तो हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे आइसलैंड फॉर्म हो सकते हैं, और अगर कॉन्टिनेंट एंड ओशन का होगा तो वहाँ पे दोनों के मिक्स फीचर शो होते हैं कि वहाँ पे वोल्केनो भी होगा और वहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स भी पाए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार इनको देख लेते हैं, इस टेबल को, कन्वर्जेंस की टेबल है। ओशन ओशन के होंगे तो वोल्केनो बन सकता है, अर्थक्वेक भी बन सकता है, फोल्ड माउंटेन नहीं बनेगा, आइसलैंड बनेगा, और ट्रेंच वहाँ पे पॉसिबल है। जो हमारे पास ओशन एंड कॉन्टिनेंटल है उसमें हमारे पास सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ फोल्ड माउंटेन प्रेजेंट हो सकता है, और अर्थक्वेक को हर जगह पॉसिबल है, क्योंकि जब ये प्लेट एक दूसरे से टकराएंगी तो अर्थक्वेक आना पॉसिबल है। फॉर वोल्केनो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, इससे अगर हमें वोल्केनो चाहिए तो हमें एक प्लेट ओशन की चाहिए होगी एटलीस्ट, अगर हमें फोल्ड माउंटेन चाहिए तो एक प्लेट एटलीस्ट कॉन्टिनेंट की होगी। क्यों? क्योंकि वहीं से तो मटेरियल आएगा, ओशन प्लेट मटेरियल थोड़ी ना दे सकती है माउंटेन फॉर्म करने के लिए, और ट्रेंच के लिए एक प्लेट ओशन चाहिए होती है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास डाइवर्जेंस है, अब देखिए डाइवर्जेंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ, मैंने कन्वर्जेंस के बारे में बता दिया। यहाँ पे ये मेरे पास डायग्राम है, ठीक है, ये वर्ल्ड मैप है मेरे पास। यहाँ से अगर एक प्लेट, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊँ, ये एक प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे एक प्लेट है और यहाँ पे दूसरी प्लेट है, अगर कन्वर्ज होगा तो यहाँ पे आइसलैंड, ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर मैं इनको डाइवर्ज करवाऊँगा ओशन के बीच में तो क्या हो सकता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे डाइवर्जेंस करवाऊँगा तो यहाँ पे लैंड फॉर्मेशन होगा, ठीक है, लावा बाहर निकलेगा। अगर मैं यहाँ पे डाइवर्जेंस करवाऊँगा तब क्या होगा, तब भी लावा बने निकलेगा और लैंड फॉर्म होगा, ठीक है। लैंड फॉर्म कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे एक प्लेट ओशन की और एक प्लेट कॉन्टिनेंट की है, एक प्लेट ओशन की और कॉन्टिनेंट की है, तो यहाँ पे इसके बाउंड्री इसमें आइसलैंड फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे किसी कॉन्टिनेंट पे डाइवर्जेंस करवाऊँगा तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे कि हमारे पास अफ्रीका है, कहाँ पर है, इस डायग्राम में तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अफ्रीका के अंदर क्या है कि वहाँ पे जो उसका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे मैं ये दिखाता हूँ, देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि ये कॉन्टिनेंट प्लेट है, ठीक है, यहाँ से डाइवर्ज होती चली जा रही है, जिसे हम रिफ्ट वैली कहते हैं, कि ये हिस्सा अलग और ये हिस्सा अलग,
ठीक है। तो कॉन्टिनेंट का अगर डाइवर्जेंस होगा तो बीच में पानी आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ तक आपको सारी बातें समझ आ गई हैं और हमें सारी चीज़ें पता चल गई। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पता चल गया कि हमारा जो लैंड है वो डिस्ट्रॉय कहाँ पे हो रहा है। अब डिस्ट्रॉय कैसे हो रहा है ये समझिए। आपने देखिए, यहाँ पर आपके पास एक प्लेट है P1, ये आपके पास प्लेट है P2 और ये आपके पास एक प्लेट है P3। आपने प्लेट P1 को P2 से कन्वर्ज करवाया, सॉरी, यहाँ से आपने प्लेट P1 और P2 को डाइवर्ज करवाया, तो यहाँ पे लावा निकलेगा और यहाँ पे एक लैंड फॉर्म हो जाएगा। आइसलैंड हो सकता है या फिर फोल्ड माउंटेन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे, अगर ये वाली प्लेट P2 इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये प्लेट P1 अभी कहीं डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये इसके साथ एक तरीके से क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। यहाँ पे हो गया डाइवर्जेंस और यहाँ पे हो गया कन्वर्जेंस। यहाँ पे तो लैंड फॉर्म हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कन्वर्जेंस हुआ है उससे एक प्लेट सबडक्ट हुई है। अगर मैं P2 को सबडक्ट करवा दूंगा तो एरिया जो था हमारे पास वो क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, और डिक्रीज़ हो गया तो यहाँ पे लैंड का डिस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लैंड फॉर्म हुई है और यहाँ पे लैंड डिस्ट्रक्ट हुई है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको सारा समझ आ गया, दैट्स गुड। अब इसके बाद अगर हम इसके आगे की थ्योरीज पढ़ें जो हमारे पास प्रॉपर थ्योरी है, देखिए वो ये सारी बातें हैं कि प्लेट किसे कहते हैं, पार्ट ऑफ द लिथोस्फेयर, और इस लिथोस्फेयर के अंदर हम कॉन्टिनेंट को भी कंसिडर करते हैं, क्रस्ट को भी कंसिडर करते हैं हम। देखिए लिथोस्फेयर तो ऑब्वियस सी बात है, क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द आउटर मेंटल है, क्योंकि हम जितना भी सॉलिड पोर्शन है उसको कंसिडर करते हैं लिथोस्फेयर के अंदर। जो क्रस्ट है वो मेंटल के ऊपर फ्लोट करता है, ये भी हमें पता है, ठीक है। और डेंसिटी के डिफरेंस होने की वजह से वो फ्लोट कर रहा है, हमें ये भी पता है, ओके। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो सीमा होता है वो ज़्यादा हेवियर होता है और बहुत सारे एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस ऐड करते हैं जिसकी वजह से ये ब्रेक डाउन होता है प्लेट्स में। और जो प्लेट्स होती हैं वो 7 मेजर हैं, 20 माइनर हैं। आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास जो 7 मेजर हैं वो कहाँ से हैं, ठीक है। जो भी हमारे बड़े बड़े कॉन्टिनेंट हैं वो सब 7 मेजर हमारे पास प्लेट्स हैं। माइनर के लिए आप इसको याद कर सकते हैं कि सबसे बड़ी कौन सी है, पैसिफिक प्लेट है, वो सबसे छोटी है नज़ाका प्लेट। और अगर मैं बात करूँ ये नज़ाका प्लेट है कहाँ पे, तो ये पेरू की साइड पे मिलती है आपके साउथ अमेरिका में, यहाँ पे इस एरिया की बात करूँ मैं, ठीक है। और बाकी इसके अंदर थ्योरी पोर्शन है, ये आप रीड कर सकते हैं, मैं आपको टाइम दे देता हूँ। जो ट्रांस करंट है इसके अंदर अपलिफ्टमेंट एंड डाउनलिफ्टमेंट होता है कि एक प्लेट ऊपर जाएगी एक प्लेट नीचे जाएगी। इस पोर्शन को मैं आपको अगले लेक्चर में करवाऊँगा। और लैंड फॉर्म्स आपको बेसिकली पता ही है कि माउंटेन्स होते हैं, प्लेट्यू होते हैं, प्लेन होते हैं। माउंटेन सिर्फ 3 तरीके के एग्जिस्ट करते हैं, एक तो लावा वाले, एक फोल्ड एंड ब्लॉक। फोल्ड मैंने आपको बता दिए हैं जो जियो सिंक्लाइन से बनते हैं, जिसमें एक प्लेट कॉन्टिनेंट की होनी चाहिए। और अर्थ के जो मूवमेंट है वो एंडोजेनिक, एक्सटर्नल और इंटरनल पे होते हैं। आपको इंटरनल पढ़ने की ज़रूरत है, एक्सटर्नल ऑप्शनल के लिए ही होते हैं खाली। बाकी ये सब सिंपल है। और ये जो बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है ये मैंने आपके लिए आगे के लेक्चर्स में कवर किया है, तो आप ये देख सकते हैं आगे के लेक्चर्स में। तो चलिए मैं आप लेक्चर को एंड करता हूँ, आप पढ़ते रहिए और ऐसे ही प्रिपरेशन